हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कंसेप्ट है जिसको आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन इन 3 टॉपिक्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सिर्फ वही लोग क्विट करते हैं जिनको ये तीनों टॉपिक्स की क्लैरिटी नहीं होती। अगर ये तीनों टॉपिक्स की क्लैरिटी हो जाएगी तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इस बिज़नेस से ना तो क्विट करेंगे और ना ही उस सिचुएशन में आएंगे कि आप इस बिज़नेस में पैसा नहीं कमा पा रहे, है ना। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे साइड बिजनेस स्टार्ट करने की ऑप्शंस आती हैं। और कोई भी व्यक्ति कोई भी साइड बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। चाहे उनको कुछ एडिशनल इनकम चाहिए हो, या लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कोई साधन चाहिए हो, या कोई ऐसा सोर्स चाहिए हो जिससे कि वो अपने लोन्स EMIs पे कर सकें, या उनके पास कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको उनको पूरा करना और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए। इसी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी इन्हीं कारणों की वजह से शुरू किया जाता है। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन तीनों चीज़ों के ऊपर है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से पीछे हटने की कभी भी नौबत नहीं आएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस बिज़नेस में कामयाब ना हो अगर इन तीनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। तो पहला टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि ये लीगल है या नहीं है, पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, वाई नेटवर्क मार्केटिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक, ये बिजनेस आपकी फाइनेंशियल ड्रीम्स, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है। इसकी क्लैरिटी अगर आपको होगी तो उसके बाद आपको अपना जो एक्शन स्टेप है उसको डिसाइड करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स की क्लैरिटी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ChatGPT में मैंने ये सवाल डाला व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, तो कुछ इस तरीके से एक डेफिनेशन सामने आ गई कि एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पर कंपनीज अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। और जो लोग इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स करके, उनको कंपनी की तरफ से कुछ कमीशन दी जाती है। अब इस मॉडल में एक एडवांटेज ये होता है इन सब लोगों के पास कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। आप यूजुअली किसी कस्टमर के रूप में जब किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप किसी को अगर भेजते तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में आपको कमीशन अर्न करने का मौका मिलता है अगर आपकी रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट सेल होता है। तो इस मॉडल को अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से अडेप्ट करती जा रही हैं। और मैं यहाँ पर ना एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल समझाकर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल किस तरीके से होता है। जैसे पहला मॉडल मैंने एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी का उठाया। वाटर प्यूरीफायर कंपनी को मैंने बेस कंपनी लिया और इसका पहला मॉडल ऐसा है कि यहाँ पर कंपनी ने पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्रिएट किया हुआ। होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और रिटेलर हैं। अब इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे रिटेलर आउटलेट्स पे प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। कंपनी को रेगुलर एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं और रेगुलर एडवर्टीजमेंट्स करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्रिएट होती है और वो प्रोडक्ट सेल होता है। तो ये पहला मॉडल है जो आपके साथ शेयर किया। दूसरा मॉडल है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयज़ हायर करके रखती है और उसकी पूरी टीमें ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस में बैठती हैं। अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये
होम डेमो अरेंज करते हैं, कंपनीज के अंदर डेमो अरेंज करते हैं, मार्केट प्लेसेस में डेमो अरेंज करते हैं, ठीक है, और अपनी पानी की मशीनें बेचते रहते हैं। तो इनके पास डायरेक्ट सेल्स टीम होती है जिसको अपॉइंट करा होता है और उनको सैलरीज देते हैं, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इनको रेगुलरली, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग रेगुलरली करनी पड़ती है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है रेगुलरली। यूरेका फॉर्ब्स एक ऐसी ही कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल के लिए नाम लिया है सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये जो कंपनीज अपनी सेल्स टीम हायर करके सेल्स करती हैं उनका मॉडल क्या है, इसकी क्लैरिटी आपको आ गई है। अभी मैंने 2 मॉडल शेयर किए हैं, अब तीसरा मॉडल आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल या मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल, जिसमें एक कंपनी अगेन वो वाटर प्योरीफायर मशीन बना रही है, लेकिन उसका मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग, और यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। जो लोग उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि वो आगे नए यूज़र्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करें। इस तरीके से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये 100% लीगल मॉडल है। यहाँ पर कंपनी को 1 रुपया भी पेड एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि माउथ ऑफ वर्ड जो है इनका एडवर्टीजमेंट मेथड होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है, ठीक है। मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अलग अलग मॉडल्स कैसे होते हैं बिजनेस के, और नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बहुत कॉमन मॉडल है जो अब आपको आए दिन किसी न किसी कंपनी में देखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा BBA या MBA पढ़ता है तो उसमें भी उसको इस मॉडल के बारे में जानकारी दी जाती है। फर्दर ये मॉडल के अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि ये मासेस में हमारे एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन देता है, जो कि किसी भी देश की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की एक बेसिक क्लैरिटी आपको आ गई होगी, और ये हमेशा होनी चाहिए आपके दिमाग में, ताकि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब डिस्कस करें तो इसको पेन पेपर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।